शनिवार को सासाराम नगर निगम कार्यालय में हुई घटना के बाद नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, जिस विकल्प के बदौलत वो मेयर काजल कुमारी के साथ दो हाथ कर सके। कारण कि जिस पर्यावरण पदाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था, उस आवेदन को कोर्ट में अर्जी देकर यह कहते हुए वापस लेने की अपील की गई है कि मेरे ऊपर दबाव बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था। मेरे साथ कोई घटना नहीं हुए और मैं इस प्राथमिकी को वापस लेना चाह रहा हूं। जैसे ही मनीष कुमार के द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई प्राथमिकी को वापस करने के लिए, उसके बाद से ही लगने लगा था कि यतेंद्र कुमार बैकफुट पर आएंगे। और कल से जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक जो जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, उनके स्तर से दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिश तेज कर दी गई है। कल दोनों पक्षों को बुलाया गया था और दोनों पक्षों के बीच क्या कुछ बात हुई ये तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि यतेंद्र कुमार पाल के सामने बढ़ती मुश्किलों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। कारण कि यतेंद्र कुमार पाल जो नगर आयुक्त हैं, उनके विरुद्ध ST/SC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। अगर आवेदन स्वीकार हो जाते हैं तो यतेंद्र कुमार पाल जो आयुक्त हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इस मामले को और तुल न दिया जाए और दोनों के बीच सुलह समझौता हो जाए, ताकि जो विकास की गाड़ी है वो पटरी पर आ सके। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इतना तो माना ही जा सकता है कि जिस तरह से काजल कुमारी की टीम के द्वारा पूरे प्रकरण को हैंडल किया गया, उसी का नतीजा है कि एक IAS अधिकारी को बैकफुट पर आना पड़ा है। और IAS अधिकारी को लगता है कि अब इस मामले को ज़्यादा तुल देना अच्छा नहीं रहेगा। कारण कि जिस तरह से लगातार घटना चक्र बदल रहे हैं और घटना चक्र जो मेयर हैं काजल कुमारी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि काजल कुमारी की टीम के द्वारा एक रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। और उस रणनीति का ही नतीजा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सुलह समझौता की गुंजाइश बची रही और सुलह समझौता की कोशिश जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि जो विवाद है उसे खत्म कराया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काजल कुमारी जो यहाँ की मेयर हैं, उनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, उसने एक संदेश दे दिया है कि न केवल मेरे स्तर से नगर निगम में मेयर के पद को हासिल किया जा सकता है, बल्कि शहर के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की रणनीति भी हमारे पास है। और उसी रणनीति के तहत आज उनकी टीम, काजल कुमारी की टीम कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ ये माना जा रहा है कि काजल कुमारी की टीम के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, उस कार्य के बदौलत जो अड़चनें हैं, उन अड़चनों को आसानी से दूर किया जा सकता है। और पहली अड़चन जो यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, उसका नतीजा यतेंद्र कुमार पाल को भुगतना पड़ा। उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत थाने में आवेदन दिया गया है। अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो सोचिए कि उनकी परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसीलिए अब माना जा रहा है कि काजल कुमारी की टीम अब पूरी तरह से नगर निगम पर हावी होने जा रही है। और यह कार्य बहुत से किया जा रहा था ताकि सासाराम शहर के विकास में आने वाली अड़चनों को किसी तरह से दूर किया जा सके। अगर समझौता होता है तो इतना तो तय मानिए कि काजल कुमारी की टीम कहीं न कहीं अपनी शर्तों पर समझौता कराएगी। कारण कि उन्हें सासाराम शहर की विकास की चिंता है, उनके ऊपर मतदाताओं का भरोसा है, जिस भरोसे को उन्हें आगे लेकर जाना है। कारण कि आने वाले समय में उन्हें और चुनाव लड़ने होंगे और उन चुनावों को तभी जीता जा सकता है जब मतदाताओं का भरोसा उनके ऊपर बरकरार रहे। इसी के लिए लगातार काजल कुमारी की टीम के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर में आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर एक रणनीति बनाया जाए और उसी रणनीति के तहत कार्य किया जाए। और इसी रणनीति के तहत ये जो प्रकरण सामने आए और उस प्रकरण पर जिस तरह से यतेंद्र कुमार पाल को हाशिए पर भेज दिया गया, कहीं न कहीं उसी रणनीति का नतीजा है, जिस रणनीति के तहत सासाराम शहर में न केवल मेयर का चुनाव जीता गया, बल्कि सासाराम शहर के विकास को लेकर जो रणनीति जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ किया जाएगा, सब कुछ उसी का नतीजा है। और अब देखना यह होगा कि किस तरह से जो समझौते होते हैं, उन समझौतों में किन शर्तों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और कौन झुकने के लिए तैयार होता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।